हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हमने हिंदी में भी स्वर पढ़ा, मराठी में भी स्वर पढ़ा, व्यंजन पढ़ा और मतलब हिंदी मराठी में हमने स्वर व्यंजन दोनों भी पढ़ा। ठीक है, तो बच्चों हमने स्वर और व्यंजन की परिभाषाएं पढ़ी थी, वर्णमाला भी पढ़ा था कि वर्णमाला में हमें किस तरीके से स्वर व्यंजन का प्रयोग करना है और कहाँ कहाँ वो शब्द को हमें यूज़ करना है। तो स्वर आपने जब पढ़ा था तो मैंने उसमें आपको जब उच्चारण किया था तो बहुत सारी मात्राएं थी। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं है लेकिन आ की मात्रा है, ई की कोई मात्रा नहीं है लेकिन बड़ी ई की मात्रा है। तो बच्चों, जब हमने स्वर और व्यंजन पढ़ा तो साथ साथ में हमें मात्राएं भी पढ़नी है, क्योंकि जब तक हम मात्रा का ज्ञान हमें नहीं होगा हम अच्छी तरीके से भाषा को बोल नहीं पाएंगे। भाषा को बोलने के लिए आपको स्वर, व्यंजन और उसकी मात्राओं का आना बहुत आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो ये हिंदी और मराठी का लेक्चर हमारा एक ही होगा। मतलब हिंदी में भी आप यही पढ़ेंगे और मराठी में भी यही पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों मैंने आपको पहले ही बोला था कि ऑलमोस्ट हिंदी और मराठी में स्वर, व्यंजन, मात्रा, बाराखड़ी ये सब सेम है। तो इसके लिए आप कन्फ्यूज़न ना हो, आपको कन्फ्यूज़ ना मैं करूँ, तो मैं आपको स्वर और व्यंजन की थोड़ी सी बातें बता देती हूँ, उसके बाद हम मात्राएं पर आएंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं आपके सामने एक बार स्वर का उच्चारण करूँगी जिससे कि आप अच्छी तरीके से समझ जाए। अ, आ, ई, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। तो बच्चों, अभी जब आपने शब्दों का उच्चारण किया तो आपने जब भी मेरे साथ यदि आप बोलेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जहाँ मात्राएं हैं वो हमें किस तरीके से बोलना है और जिसमें मात्राएं नहीं हैं वो हमें किस प्रकार से सिंपल मतलब बोलना है। तो मात्राओं का ज्ञान बच्चों यदि आपको नहीं होगा तो आप कितना भी स्वर और व्यंजन सीख लिए, सीखने के बाद भी हम शब्द नहीं बना पाएंगे। आपको बस वर्ण, अक्षर का ज्ञान होगा, आप पूरी एक शब्द, एक सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। जैसे आपने स्वर पढ़ा, व्यंजन भी पढ़ेंगे, लेकिन यदि आपको स्वर आता है, व्यंजन आता है और आपको मात्राएं नहीं आती है तो आप अपना नाम कैसे लिखेंगे? यदि किसी की नाम में आ की मात्रा आती है, ई की मात्रा आती है, ऊ की मात्रा आती है, तो आप वो मात्राएं कैसे देंगे जब तक आपको नहीं आएगा? इसलिए स्वर व्यंजन के बाद हमें मात्राओं का आना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, स्वर मैंने आपके सामने बोल दिया है, अब मैं एक बार व्यंजन बोलूँगी, आप ध्यान से सुनिए। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इ। ठीक है बच्चों, क, ख आपने जब पढ़ा तो उसमें अभी आपने एकदम सिंपल में पढ़ा है, क्योंकि इसमें क्या है बच्चों, मात्राएं नहीं है। क ख ग घ पढ़ा, च छ ज झ पढ़ा, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। ठीक है बच्चों, तो हमने स्वर पढ़ा एक बार और व्यंजन पढ़ा। अब मैं आपको मात्राएं बताती हूँ कि हमें स्वर में मात्राएं कहाँ कहाँ आती है। बच्चों, अ में कोई भी मात्रा नहीं है, आ में आ की मात्रा है, ई में कोई मात्रा नहीं है लेकिन बड़ी ई में वो मात्रा है, आ ई, ऊ में कोई मात्रा नहीं है लेकिन उ में मात्रा है, आ ई, ऊ, ए में कोई मात्रा नहीं है लेकिन ए में मात्रा है। ठीक है, आ ई, ऊ, ए, ओ, औ, अह। ओ में आपने मात्रा देखा, औ में भी मात्रा देखा है, अंग में आपने वो डॉट बिंदु वो भी मात्रा ही है, अंग भी देखा। बच्चों, बहुत सारे शब्द में मात्रा है, बहुत सारे शब्दों में मात्रा नहीं है, लेकिन जहाँ मात्रा है हमें उस शब्द का उच्चारण कैसे करना है वो आपको मैंने सिखाया अभी। कि आप जैसे आप अ बोल रहे हो तो अ में आपने कोई मात्रा नहीं लगाई है, लेकिन आ बोल रहे हैं तो आपने श्वास, हमारी ध्वनि ऊपर नीचे हो रही है।
ई में कोई मात्रा नहीं, लेकिन बड़े ई में मात्रा है। तो आप उस तरीके से सेंटेंस को बोलना सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको मात्रा से रिलेटेड वीडियो जो दिखाऊंगी वो हिंदी और मराठी दोनों के लिए सेम वीडियो है, लेकिन आपके नोटबुक में अलग अलग लिखना है। यस बच्चों, हिंदी में मात्राएं आपको अलग लिखनी है और मराठी में आपको मात्राएं अलग लिखनी है। हालांकि आपने स्वर और व्यंजन अच्छी तरीके से लिखा है, आपने सीखा भी है, क्योंकि आप सेंड करते हैं तो उसमें आपने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। ठीक उसी प्रकार आप मात्राएं भी लिखेंगे, क्योंकि बच्चों यदि हमें मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा तो हम शब्दों को अच्छी तरीके से बना नहीं पाएंगे। तो आप पहले मात्राएं सीखिए, मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो, उसमें आपने मात्राओं को कैसे, कहाँ, किस प्रकार यूज़ करना है आप उसे देख लेंगे। ठीक है, वो सब देखने के बाद आप अपनी नोटबुक में मात्राएं लिखकर मुझे सेंड करिए। ठीक है बच्चों, तो वीडियोस को अच्छी तरीके से देखिए। इस वीडियोस में बहुत सारे पिक्चर्स होंगे, पिक्चर्स के थ्रू आपको समझाया जाएगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो हिंदी और मराठी दोनों के लिए एक ही वीडियो है, आप लेकिन अपने नोटबुक में अलग अलग लिखेंगे। ठीक है बच्चों, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। यदि आप मेरे एक भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एबल एजुकेशन को और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं हिंदी और कंप्यूटर संबंधी जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए। एबल एजुकेशन, बेस्ट सोल्यूशन टू लर्न हिंदी, जिसके लिए अब हमने ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू की हैं। यदि आप हिंदी के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दे दी गई है। हे गाइस, कैसे हैं? आज हम अपने इस वीडियो में सीखने वाले हैं ऐसी चीज के बारे में जिनके बिना हिंदी के शब्दों का कोई महत्व नहीं है, और वो है हिंदी की मात्राएं। तो चलिए अब हम अपने इस वीडियो में हिंदी की मात्राओं के बारे में सीखें। वीडियो को शुरू करने से पहले आज मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। आज पूरे देश में कोरोना नाम का वायरस पूरी तरह से फैल चुका है। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि इस वायरस को फैलने से रोकें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 21 दिनों के लॉकडाउन का संयमित रूप से पालन करें। आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि कृपया घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें, जिससे हमें इस वायरस को हराने का मौका मिले। आइए जानें कि हिंदी भाषा में मात्राओं का क्या स्थान होता है। हिंदी में शब्दों और वाक्यों को लिखने के लिए मात्राओं की आवश्यकता होती है, इसीलिए हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। मात्राएं हमेशा स्वर की ही होती हैं, क्योंकि वे स्वतंत्र होती हैं। व्यंजन का उपयोग बिना स्वर के नहीं होता है, क्योंकि हमेशा व्यंजनों को पूरा लिखने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। तो चलिए एक बार फिर से हम अपने स्वरों को दोहरा लें। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह।
चलिए अब हम अपने सबसे पहले स्वर अ से शुरू करते हैं। अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। अ का प्रयोग हम व्यंजनों को पूरा करने के लिए करते हैं। यहाँ पर दिए हुए उदाहरण से आप आसानी से समझ सकते हैं कि अ के लिए किसी भी प्रकार के चिन्ह का उपयोग नहीं होता है। अब आते हैं आ की मात्रा पर। आ की मात्रा को लगाने के लिए किसी भी अक्षर के तुरंत बाद हम एक सीधी रेखा खींचते हैं। अब हम सीखेंगे छोटी ई की मात्रा को। छोटी ई की मात्रा को लगाने के लिए हमेशा याद रखें कि इस मात्रा का प्रयोग हम अक्षर के पीछे से करते हैं। चलिए अब हम बड़ी ई की मात्रा को भी सीख लें। बड़ी ई की मात्रा को लगाने के लिए याद रखें कि इसका प्रयोग हम अक्षर के तुरंत बाद करते हैं। आइए अब हम चलते हैं छोटे ऊ की मात्रा की ओर। छोटे ऊ की मात्रा को हम अक्षर के नीचे लगाते हैं, जो नीचे से ऊपर की ओर मुड़ी हुई होती है। छोटे ऊ की मात्रा के बाद अब बारी है बड़े ऊ की मात्रा की। बड़े ऊ की मात्रा को भी हम अक्षर के नीचे लगाते हैं, लेकिन इसको लगाते समय हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये मात्रा ऊपर से नीचे की ओर मुड़ी हुई होती है। अब चलते हैं हम री की मात्रा की ओर। री की मात्रा को हम अक्षर के नीचे लगाते हैं। इसको लगाने के लिए अक्षर के नीचे इंग्लिश लेटर सी जैसा सिंबल बनाते हैं। चलिए अब हम ए की मात्रा को सीखें। ए की मात्रा को लगाने के लिए अक्षर के ऊपर एक फ्लैग जैसा यानी एक झंडे जैसा डिजाइन बनाते हैं। सिंगल फ्लैग वाला डिजाइन ए की मात्रा का होता है। ए की मात्रा के बाद अब बारी है ए की मात्रा की। ए की मात्रा को लगाने के लिए हम दो फ्लैग्स का उपयोग करते हैं, यानी दो झंडों का उपयोग करते हैं। इसको भी हम अक्षर के ऊपर लगाते हैं। ए की मात्रा को लगाते समय ये याद रखें कि अक्षर ए लिखते समय हम एक फ्लैग और ए की मात्रा को लगाते समय दो फ्लैग्स का यूज करते हैं। अब हम सीखेंगे ओ की मात्रा के बारे में। ओ की मात्रा को अक्षर के ठीक बगल में लगाया जाता है। इसको लगाने के लिए हम एक स्टैंडिंग लाइन और एक फ्लैग का यूज करते हैं। ओ की मात्रा के बाद अब हम सीखेंगे औ की मात्रा को। औ की मात्रा को हम ओ की मात्रा की तरह ही अक्षर के ठीक बगल में लगाते हैं, लेकिन इसको लगाते समय एक स्टैंडिंग लाइन और दो फ्लैग्स का यूज करते हैं। औ की मात्रा के बाद अब बारी है अंग की मात्रा की। अंग की मात्रा को हम अक्षर के ऊपर लगाते हैं।
अंक की मात्रा को लगाने के लिए हम सिर्फ एक डॉट का यूज करते हैं। सबसे अंत में बारी है अह की मात्रा की। अह की मात्रा को हम अक्षर के ठीक बगल में लगाते हैं। इसको लगाने के लिए हम 2 डॉट्स का यूज करते हैं। आइए अब हम जानें अपने पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न का उत्तर। और पिछले वीडियो में पूछा गया प्रश्न था, एक फूल है रंग बिरंगा, सिर पर सदा सुहाए, तेज धूप में वो खिल जाता, छाया में मुरझाए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है छाता मीन्स अम्ब्रेला। आइए देखें किसने हमें सबसे पहले उत्तर दिया है। और पिछले वीडियो के प्रश्न का सबसे पहले उत्तर देने वाले हमारे लकी सब्सक्राइबर हैं शिवरंजनी मिश्रा। तो शिवरंजनी जी, आपको एबल एजुकेशन की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम आपके लिए एक मजेदार प्रश्न लेकर आए हैं। और इस वीडियो का हमारा प्रश्न है, वह कौन सी चीज है जिसे काटते ही लोग गाना गाने लगते हैं? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सबसे पहले उत्तर देने वाले लकी सब्सक्राइबर का नाम हम अपने अगले वीडियो में जरूर दिखाएंगे। उम्मीद है इस वीडियो की हेल्प से आपको हिंदी की सभी मात्राओं के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो के लिए अपने आइडियाज, कमेंट्स और सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें।